मेरे बच्चे, आज रात 12 बजे से पहले इसे सुन ले। महादेव जी आपको कुछ बताना चाहते हैं। मेरे बच्चे, सही समय पर किसी चीज़ का कद्र ना करने पर उस चीज़ की गरिमा धीमी हो जाती है और उस रिश्ते में धीरे धीरे करवाहट पनपने लगती है। कोई आपको क्यों मना कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसलिए कभी किसी के लिए अपने मन में गलत धारणाएं ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि वास्तव में उसकी कोई मजबूरी हो ना मिलने की। बात क्या है, इसका पता अवश्य लगाना चाहिए। अपने अभी जोश में हैं, इसलिए जोश में होश ना खाएं। धैर्य से काम लें और अपने क्रोध को अच्छी काम की ओर मोड़ दें। फिर आप महसूस करेंगे कि आप जो कर रहे हैं सही है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए ईमानदारी, सम्मान बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो। रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान कभी ना खोने दें। जब भी कोई अवसर मिले, एक दूसरे का सम्मान करें। भावनाओं को समझते हुए छोटे छोटे पल को भी खुशियों में बांटने का प्रयास करें। मेरे बच्चे, यदि आपके शब्दों में मिठास और ईमानदारी है तो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपसे अलग हो सके। रिश्तों में विश्वास की कमी ना होने दें, क्योंकि यही रिश्तों की नींव है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त है? तुम मेरे इस संदेश को पूरा देखना, बीच में छोड़ने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल खोल कर हंसती है। असफल होने पर ठुकराती है और कामयाब होने पर तुम्हें गले लगाती है। यह सच है कि प्रतिदिन लोग उगते हुए सूरज को ही नमस्कार करते हैं। ढलते हुए सूरज को सिर्फ साल में एक बार ही याद किया जाता है। उनका सम्मान होता है। जो इस रहस्य को जानते हैं वही मुस्कुराते हैं, वरना तो लोग मुंह फेर कर दूसरे गली चले जाते हैं। मेरे बच्चे, जीवन का सारा खेल दृष्टिकोण का है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीज़ों की भी परिणाम नज़र आने लगते हैं। मेरे बच्चे, जैसे जल अगर गंदा है तो हम उसे पी नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम जरूर आएगा। अपना दृष्टिकोण बदल दो मेरे बच्चे, तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। यहाँ कहाँ फुर्सत है किसी को किसी से मिलने की, फिर भी वक्त थोड़ा निकालना पड़ता है अपनों के लिए। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होती, कोई भी अयोग्य नहीं होता। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि वास्तव में आप कौन हो। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयाँ हैं, तो अच्छे क्यों बने? क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय
शांत होता है और अच्छे व्यक्तियों के कारण ही इंसान अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ता है, जबकि बुरे हृदय वाले हमेशा अशांत ही रहते हैं। इसलिए अच्छे इसलिए बनो कि दोनों, क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरा सदा असंतोष से भरा रहता है। तुम अच्छी इसलिए बनो क्योंकि हर परिस्थिति में सच्चाई की ही जीत होती है। बुराई लाख तरक्की कर ले, परंतु अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। चाहे जितना भी बदल जाए ज़माने की चलन, झूठ से सच्चाई कभी हार नहीं सकती है। सत्य है कि जीवन और मृत्यु अटल है, पर सत्य और भी है। यह भी सत्य है कि मृत्यु सभी की आती है, परंतु जीवन जीना सभी को नहीं आता। पूरा जीवन इसी तरह निकल जाता है। मेरे बच्चे, यदि जीवन जीना है तो उस दिए की तरह जियो जो अपनी लौ से उन असंख्य दियों को प्रकाश देता है जो बुझे हुए हैं। सिर्फ देना जानता है, दिया बांटना जानता है। इसीलिए तो दिया पूजनीय है। जो जीवन को दिए की तरह जियो, देने वाला बनो, बांटने वाला बनो। इंसान कभी बहुत बड़ी गलती करता है, कभी कभी झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ देता है। छुपाने का अर्थ केवल आप सम्मान को देना नहीं है। झुकने का विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी झुकना सिखाती है। इसलिए सदा विनम्र बनो और हमेशा आगे बढ़ो। हमेशा खुश रहो, कल्याण हो।